श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध दास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी
अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। पुराण सम्राट युगल स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए भगवत स्वरूप श्री व्यास जी को प्रणाम करते हुए एवं आज हम सबके परम सौभाग्य से इस उत्सव की शोभा और गरिमा को अनंत गुणित करने के लिए विराजमान हमारे भारतवर्ष की रसिक परंपरा की अनुपम विभूति, जिनके स्वरूप में आचार्यत्व का साक्षात अवतरण दिखाई पड़ता था, ऐसे पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री हर्षण कुंज सरकार, उनके अत्यंत प्रिय अनुग्रह भाजन ये पूज्य सरकार का दास इसलिए स्मरण कर रहा है कि वह रस का प्रसाद तो आपको सरकार का चरणाश्रय प्राप्त करते ही प्राप्त हो, क्योंकि तो आपकी परंपरा है। तो हम तो यह अनुभव कर रहे हैं कि आज श्री हर्षण कुंज सरकार की कृपा करुणा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में, और यह भी मैथिल सख्यरस के पीठ के आचार्य चरण आप हैं, जिस अयोध्या जी में चारुशिला कुंज है, क्यों महाराज जी, जहां महाराज जी का पीठ विराजमान है, वो पीठ भी अग्रपीठ से संबद्ध है। आज महाराज जी ने ही बताया, रेवासा धाम से ही संबद्ध है, क्योंकि रसोपासना की दिव्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य चरण श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, जिनका सीएपीए मिलन महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उनका अत्यंत छोह दुलार और वात्सल्य आप श्री को प्राप्त हुआ है। और पूज्य श्री रेवासा महाराज के सत्संकल्प से ही, उनके मन के दिव्य भाव से ही आज हम लोगों को इतने सहज सरल सौम्य आचार्य चरण प्राप्त हुए हैं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप से। आपको श्री रामानंदाचार्य रूप में हम सबको दर्शन कराने का श्रेय भी पूज्य श्री सीएपीए निवृत्त निकुंज विलासी साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को ही प्राप्त है।
व्यास जी श्री सीताराम जी की जो मधुरोपासना है उसके 3 पक्ष हैं, श्री अवध पक्ष, श्री मिथिला पक्ष और श्री चित्रकूट का पक्ष। हमारे ब्रज में आचार्यों ने कहा, ब्रजे कुंजे निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। ब्रज लीला में जो हमारे युगल वर श्यामा श्याम की रसमयी लीलाएं हैं, उनमें सर्वोत्कृष्ट कुंज की लीला है, जहां युगलवर श्यामा श्याम है और सखी सहचरी वृंद है, गोपिका वृंद है। वो जो उपासना है वो कुंज की उपासना है, पर उस कुंज से भी श्रेष्ठ उपासना निकुंज की है, जहां सब सखियों का भी प्रवेश नहीं है। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा, कई भेद हैं गोपियों में, पर उनमें कुछ प्रधान सहचरी हैं, वो न तो ऋषि स्वरूपा हैं, न श्रुति स्वरूपा हैं, न साधन सिद्धा हैं, वे तो नित्य सिद्धा हैं। अब श्री ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा आदि अष्ट सखियां वो किसी साधन से थोड़ी प्रकट हुई हैं, वे तो नित्य गोलोक में युगलवर श्यामा श्याम को नित्य लाड लड़ाती हैं। उन्हें कहते हैं नित्य सिद्धा। तो जहां महाराज जी नित्य सिद्धा सहचरियां ही विराजमान हो और वह प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ावें, उसे निकुंज लीला कहा जाता है। और एक ऐसी लीला है जहां रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर, रसिक विहारी, रास विहारी अपने श्री हस्त कमल से प्रिया जी की सेज सजाते हैं, सेज का निर्माण करते हैं और अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे पधारेंगी। और अष्ट सहचरी छड़ी, छत्र, पानदान, पीकदान, इत्रदान, चमर आदि लेकर के आती हैं और श्री ठाकुर जी पलक पावड़े बिछाकर अगवानी करते हैं। गीत गोविंद महाकाव्य में व्यास जी बड़ी प्यारी पंक्ति जयदेव महाप्रभु ने कही है, कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदूरम। हे श्री स्वामिनी जी, आप बहुत दूरी से चलकर आई है, आपके श्री चरण थक गए होंगे, आप इस कुसुम सेज पर पौढ़ो और मैं आपका पाद संवाहन करूं। कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदूरम। कितनी दूर से आई हैं, ये शयन कुंज है और वहां से चल के किशोरी जी आई। ऐसा समझ लो पंडाल के गेट पे समझ लो, ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूरी में चलवे में श्रम होएगा। पर जैसे व्यास जी कह रहे थे ना कि प्रेमी केवल प्रेमास्पद के सुख का ही विचार करता है, और जो प्रेमास्पद के सुख का विचार करता है उसे ही प्रेमी कहते हैं। जिसमें स्वसुख की गंध न हो, पूर्ण तत्सुख सुखित्व प्रतिष्ठित हो, उसी को प्रेमी कहा जाता है। तो वहां श्री ललिता विशाखा सेज पर पौढ़ा करके और वे बाहर चली आती हैं। अब वहां अष्ट सहचरी जो नित्य सिद्धा हैं वो भी नहीं रहती है, वहां केवल श्री लाल जी और श्री प्रिया जी विराजती हैं। उस समय जो लीला होती है उसको कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला। तो हमारे यहाँ श्री अवध में भी तीनों पक्ष हैं, मिथिला में भी तीनों पक्ष हैं और श्री चित्रकूट में भी तीनों पक्ष हैं, किंतु विशेष रूप में श्री अवध में जो पक्ष है वो है कुंज लीला का पक्ष।
श्री मिथिला में जो पक्ष है वो है निकुंज लीला का पक्ष, क्योंकि अष्ट सहचरियां सब मिथिला में ही प्रकट हैं। और व्यास जी एक बड़ी विशेष बात है, मिथिला में प्रकट हैं अष्ट सहचरियां और सबकी सब निमि वंश में प्रकट हैं। श्री किशोरी जी की बहन है, उसी एक ही कुटुंब खानदान में सब हैं। चंद्रकला जी, चारुशीला जी, सुभगा जी, लक्ष्मणा जी, ये सब प्रकट हैं। और श्री भरतलाल जी एक रूप से भाई के रूप से तो अवध में प्रकट हैं और सखी स्वरूप से मिथिला में प्रकट हैं चंद्रकला जी के रूप में। तो चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं, बहुत ध्यान से सुने। चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं। प्रकट लीला में वो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं और निकुंज भाव में वो श्री चंद्रकला जी। और वही सबसे चंद्रकला जी को हमारे यहाँ सर्वेश्वरी जू कहा जाता है। जितनी सखी सहचरी है उनकी स्वामिनी वे है, सर्वेश्वरी जू श्री चंद्रकला जू। अच्छा एक बात बताएं, हमारी बात अनुचित हो तो राधा कृष्ण व्यास जी टोक सकते हैं, ऐसे तो टोकेंगे नहीं, शीलवान हैं बहुत, लेकिन फिर भी हम ये अधिकार दे रहे हैं कि अनुचित हो तो आप मना कर सकते हैं और हम बिना संकोच के मान भी जाएंगे। सखी सहचरियों की स्वामिनी सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी हैं। तो इस भूमंडल में जितने प्रेमी हैं उनके सर्वेश्वर श्री भरतलाल जी नहीं हैं। यदि चंद्रकला जी सर्वेश्वरी हैं तो प्रेमियों के सर्वेश्वर तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी। श्री लक्ष्मण जी भी सहचरी स्वरूप में हैं। भाइयों में लखनलाल जी हैं और मिथिला में प्रकट श्री लक्ष्मणा जी हैं। भाइयों में श्री शत्रुघ्न कुमार जी हैं और सखियों में श्री सुभगा जी हैं। और यहाँ दरबार में प्रकट सेवा में हनुमान जी हैं और वहाँ श्री चारुशीला जी हैं। क्षेमा, बरारोहा, ये सब अष्ट सखियाँ हैं। और खेल में महाराज जी, खेल में दो पक्ष होना अनिवार्य है। एक ज्योतिरभु द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ब्रह्म ज्योति नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम के रूप से विलस रही है। अब एक के दो हो गए तो दो के भी दल होंगे तब ना खेल होगा। आज सवेरे रासलीला में काली दमन लीला हो रही थी तो उसमें दो दल बन गए, एक ठाकुर जी वाला दल हो गया, एक श्रीदामा वाला दल हो गया। हम लोगों ने दर्शन किया आज सवेरे लीला में। तो दो दल के बिना लीला संभव नहीं है, और जब दो दल होंगे तो दो पक्ष होंगे। तो अब कुंज में बड़ी एक सूक्ष्म बात है व्यास जी। कुंज में पुरुष वेश में, पुरुष स्वरूप में, पुरुष भाव में तो केवल लाल जी हैं। बाकी किसी का तो वहां प्रवेश है नहीं, पुरुष भाव का ही प्रवेश नहीं है। अब सब सखी सहचरी तो सब स्वामिनी जी की हैं, तो लाल जी अकेले पड़ जाएंगे। खेल होगा तो लाल जी अकेले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? लाल जी अकेले पड़ जाएंगे। और जब लाल जी अकेले पड़ जाएंगे तो खेल में एक पक्ष कमजोर हो और एक पक्ष प्रबल हो तो भी रसाभास हो जाता है। दोनों अपनी अपनी धार पर, कोई 19 और 18 नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष 21 होने चाहिए, तब रस केली होगी। तो श्री चंद्रकला जी सदा किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं लीला के लिए। वैसे तो अष्ट सहचरियों में सभी युगल पक्षी हैं, पर श्री किशोरी जी के पक्ष में अनन्य भाव से रहती हैं चंद्रकला जी।
और श्री लाल जी के पक्ष में 4 सखियों के सहित रहते हैं श्री चारुशीला जी, हनुमान जी, वो लाल जी के पक्ष में रहते हैं। तो दोनों तरफ से पूरी मजबूती है। उधर हनुमान जी का पक्ष, रघुनाथ जी का पक्ष लेती हैं चारुशीला जी, और श्री प्रिया जी का पक्ष लेती हैं श्री चंद्रकला जी। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अवध की प्रमोद वन की रासलीला कुंज की लीला है। श्री मिथिला में अष्ट सहचरियों के सहित दुल्हा दुल्हन का विलास ये निकुंज की लीला है। और श्री चित्रकूट धाम में जो लीला प्रकट है वो निवृत्त निकुंज की लीला है। यद्यपि दास निवेदन कर रहा है ये तीनों लीलाएं अवध में भी है, ये तीनों लीलाएं मिथिला में भी हैं, और ये तीनों लीलाएं चित्रकूट में भी हैं, किंतु फिर भी एक वर्गीकरण के हिसाब से अवध कुंज लीला, मिथिला निकुंज लीला और चित्रकूट निवृत्त निकुंज लीला इसकी प्रधानता है। और रेवासा धाम की विशेषता है कि यहाँ श्री अग्रदेवाचार्य चरण ने कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज माने अवध पक्ष भी प्रकट किया, मिथिला पक्ष भी प्रकट किया, और चित्रकूट पक्ष तो ऐसा प्रकट किया कि जिस पर्वत की तलहटी में रेवासा धाम है, देखकर नहीं लगता कि हम पर्वत की तलहटी में हैं, हमको देखकर लगता है कि कामदगिरी की उपत्यका में हम लोग बैठे हैं। ये कामतानाथ जी हैं। और केवल अयोध्या मिथिला चित्रकूट के भाव को रेवासा में ही प्रकट नहीं किया, ब्रज भाव को भी प्रकट किया। व्यास जी ने व्यासपीठ से स्मरण किया था कि जब भक्तमाल ग्रंथ का यहाँ लेखन आरंभ हुआ तो वृंदावन की जो रसिक त्रिवेणी है, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, बंसी के स्वरूप श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी और विशाखा जी के स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ये आचार्य नहीं पधारे। तब आपने गुरुजी से कहा कि सभी आचार्य प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, ये क्यों नहीं पधारे? तो श्री अग्रदेवाचार्य चरण ने कहा कि इसके 2 हेतु हैं। एक हेतु तो ये है कि श्री ललिता जी के स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी, बंसी स्वरूप श्री हरिवंश जी और विशाखा स्वरूप श्री व्यास जी, ये अपने जीवन काल में वृंदावन में को छोड़कर कहीं बाहर पधारे ही नहीं, तो वो कैसे यहाँ आ जाएं? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने 24 अवतारों का स्मरण करके 24 अवतार के जो भक्त हैं उनको तो बुला लिया, लेकिन जो ये कह रहे हैं मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो कोहू काहू मन जुदिए। मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, वृंदावन का तृण छू करके मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मेरी प्राणनाथ तो श्री सर्वेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी है। वो कैसे आएंगे? तो श्री नाभाजी ने कहा वो नहीं आएंगे तो फिर भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता कैसे होगी? बोले ठीक है। उनको बुलाने का उपाय है कि श्री जी का आवाहन करो। श्री जी आवेंगी तो वृंदावन आएगा, यमुना जी आएंगी, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और जब वृंदावन प्रकट हो जाएगा तो रसिकाचार्य चरण प्रकट हो जाएंगे। तब जय जय आपके बुलावे से आएंगे, हमारे बुलावे से नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने इसी जानकी नाथ मंदिर के पीछे जो सीमन रंजनी वाटिका है, प्रमोद वन है, राम बाग है, कई नाम आचार्यों ने उसको दिए हैं। ये बृहद क्षेत्र राम बाग है, भीतर का क्षेत्र प्रमोद वन है, और उसके अत्यंत निवृत्त निकुंज जिसको कहेंगे, कुंज है राम बाग, निकुंज है प्रमोद वन, और निवृत्त निकुंज है सीमन रंजनी वाटिका।
आप निवृत्त निकुंज में पधारे, सीवन रंजनी वाटिका में पधारे, और श्री अग्रदेवाचार्य जी का पद है बंदों राधिका पद पद्म। इस पद को जैसे ही आपने गाया है, अष्ट सहचरियों के सहित, लाल जी के सहित श्री श्यामा जो प्रकट भई हैं, और उनके साथ ही अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, तीनों आचार्य प्रकट हुए। इसलिए भक्तमाल के क्रम में स्वामी हरिदास जी, फिर हरिवंश जी, फिर व्यास जी, ये तीनों छप्पे क्रम से हैं, और उन आचार्यों की उपस्थिति में ही वे छप्पे लिखे गए। इससे यह बात प्रमाणित हो गई कि अपने भजन के बल से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने जहां रेवासा में अवध मिथिला चित्रकूट को प्रकट किया, वहीं अपने भक्ति के बल से श्रीमद् वृंदावन को भी प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे अत्यंत प्रिय और बहुत लाडले, अब व्यासी हैं इसलिए शिष्य तो हम नहीं कर सकते क्योंकि व्यासी के रूप में विराजमान हैं, पर संतों के बहुत बहुत लाडले। जब इनकी गायत्री दीक्षा हुई थी तब 9 वर्ष के थे, आप 11 वर्ष के। तो यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री दीक्षा दास के ही द्वारा हुई। इनके पूज्य पिताजी का, ठाकुर जी का यही भाव था कि गायत्री मंत्र का उपदेश आपके ही द्वारा हो। और प्रकाशते क्वापि पात्र, किसी पात्र में वस्तु प्रकाशित होती है, ऐसा प्रकाश श्री ठाकुर जी ने किया है कि मैं अपनी वाणी से क्या कहूं, मेरा रोम रोम आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। और बहुत सुंदर कथा है। आज हम कथा पूरी मंगलाचरण से लेके पूरी कथा श्रवण कर रहे थे और अपलक प्रतीक्षा कर रहे थे कि आचार्य जी पधारें, क्योंकि इतने बड़े हमारे संप्रदाय के जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पधारें और हम जानकीनाथ मंदिर में उपस्थित न हो तो यह एक प्रकार की अमर्यादा होती। तो अब मन तो दो ही तरफ खिंच रहे हो, यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। फिर यहाँ बैठ कर के फिर उठ के जाना, ये थोड़ा अनुकूल अपने को नहीं लगता है। इसलिए वो यंत्र के माध्यम से कथा सुन रहे थे, और अब महाराज जी आए तो हम कथा ही सुन रहे थे। अब महाराज जी ऐसे विलक्षण स्वरूप से आए कि खबर नहीं भेजी किसी ने कि महाराज जी भीतर हमारे कक्ष में ही सीधे चले जहां दास का आसन है। ये सहजता, सरलता निश्चित ही वंदनीय है। हम पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि कल हमारे आयुष्मान श्री इंद्रेश जी कल श्री अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण की और निकुंज की भावना कहेंगे। और देखो, हमने तो आपसे कहा नहीं और शायद आपको पता भी नहीं होगा, कल लीला में भी श्री अग्रदेवाचार्य जी के प्राकट्य की लीला हो रही है। तो कितनी बढ़िया बात है। अग्रदेवाचार्य जी के प्राकट्य की लीला का दर्शन हम लोग सवेरे करेंगे और फिर अपराह्न में कथा के रूप में सुनेंगे। तो बहुत बढ़िया से पक्का हो जाएगा, विषय रस सब कुछ पक्का हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लीला भी बहुत सुंदर हो रही है, रास लीला। आप सब पूरे क्षेत्र के लोगों से ये आग्रह है कि अति मधुर श्री रास बिहारी जी की लीला का जरूर दर्शन करें, क्योंकि